हेलो। हाय। हेलो। हाय। जैसे अभी प्रतिभा ने कहा कि सोलमेट के ऊपर, तो मैंने भी वैसे ही हम सारी लड़कियों के मन में आता है कि हमारा सोलमेट जो होगा वो किस तरह का होना चाहिए, और वो जब आए तो क्या क्या हो। तो उस तरह से मैंने भी एक अपना वो पूरा इमेजिनेशन लिखा हुआ है। इसका टाइटल है मेरे आत्मसाथी। युगों से साथ निभाने वाले मेरे आत्मसाथी, इस जन्म तुम जहां हो, जो भी हो, तुम जरूर आना। तुम आना क्योंकि हिस्सेदार हो तुम मेरे सुख दुख के, मेरी प्रतीक्षा का सबसे सुंदर परिणाम। मेरी पूर्णता को संपूर्णता का बल देने तुम जरूर आना। तुम्हें तो कितना कुछ करना बाकी है अभी, मेरा साथ साझा करना है, मेरी उन सारी बातों को सुनना है जो मैं कह नहीं पाती, मेरी भावनाओं को शब्दहीन अर्थ देना, मेरी छोटी बड़ी निस्वार्थ ख्वाहिशों को खुला अंतहीन आसमान देना, सजदा करना और पढ़ाना मेरे भीतर की मासूमियत और इंसानियत को, छले जाने के डर को मेरे राहत देना। जैसे हम सभी डरते हैं ना कि पता नहीं है हमारा सोलमेट है या नहीं, ये छल करके तो नहीं चला जाएगा। तो उसी तरह से जो हमारा सोलमेट होगा वो छल करने नहीं आता, वो हमें पूर्ण करने आता है, हमें साथ मुक्त करने आता है। तो सजदा करना और बढ़ाना मेरे भीतर की मासूमियत और इंसानियत को, छले जाने के डर को मेरे राहत देना, जो मैं जता ना पाऊं मेरे प्यार और विश्वास को, तो भी जानना और महसूस करना। कभी कभी हम जैसे होते हैं ना कि बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं या बहुत एक्सप्रेस करने वाले नहीं होते, तो हम सोचते हैं कि हमारा जो सोलमेट हो वो तो सब जानता है ना, वो तो भगवान का भेजा हुआ है। तो उसी तरह से मैं सोचती हूँ जो मेरा सोलमेट होगा उससे मैं ये चाहती हूँ कि जो मैं जता ना पाऊँ उस प्यार और विश्वास को, तो भी जानना और महसूस करना, जो मैं कह ना पाऊँ उन बातों को भी सुनना, मेरी आंखों से मेरा हाल समझ लेना, मेरे मौन को उसी प्रेम से सहज स्वीकार करना। जब हम बैठ के बातें करते रहते हैं, एक दूसरे से कहते रहते हैं, तो सब कुछ अच्छा अच्छा रहता है, लेकिन जहाँ मौन आता है वहाँ चीज़ें थोड़ी गड़बड़ होनी शुरू हो जाती हैं। तो हम जैसे एक दूसरे की बातों को जाने और समझें, उसी तरह से एक दूसरे के मौन को भी जाने और समझें। बच्चों से अटखेलियां करूं तो अपना स्नेह लुटाना मुझ पर, मेरी नाराजगियों और बेचैनियों को अपने धैर्य से मिलन करवाना, मेरी पवित्रता से अपने माथे का तेज बढ़ाना, और मेरी बुराइयों को करुणामयी आग की भेंट चढ़ाना, मेरे मन के सावन को सदा ही हरा रखना, खुशियों की बारिश में बाहें खोल के साथ झूमना, जो पतझड़ आए जब भी तुम बसंत के फूलों की बहार याद दिलाना, मुझे परियों की कहानियां सुनाना और मेरे भीतर बैठे योद्धा को गर्व का तिलक लगाना, मुझे सत्कर्मों के श्रृंगार से संवरने में मेरा हाथ बटाना, और पवित्र विचारों की खुशबू में मेरे साथ खो जाना, जिंदगानियों में रंग भर सकूं। जैसे मेरा बहुत मन होता है कि मैं आई हूँ इस दुनिया में आई हूँ, मेरे अंदर जो इतनी पुरानी सोल बैठी हुई है, मैं इस कदर अपने इस पाए हुए शरीर के साथ उसको इतना पवित्र कर दूँ, इतनी चीज़ें उसको दे दूँ कि वो यहाँ से मुक्त होकर जाए। तो उसी तरह से जब मैं सत्कर्म करूँ और मुझे सत्कर्मों के श्रृंगार से संवरने में मेरा हाथ बटाना और पवित्र विचारों की खुशबू में मेरे साथ खो जाना, जिंदगानियों में रंग भर सकूं उन इंद्रधनुष के रंगों की पहचान कराना, मुझसे मेरी बातें कर मुझे मुझसे मिलाना, बेफिक्र हो मुझे मेरी ही तरह जीना सिखाना, और सुनो तुम जरूर आना। थैंक यू।
इसी तरह इसी सिलसिले में जब सोलमेट आ जाता है और हमें कंफ्यूजन लगता है कि ये सोलमेट है भी या बस ऐसे ही जैसे आजकल के ज़माने में चल रहा है कि कैजुअली आते हैं, बातचीत करते हैं, फिर टॉक्सिसिटी दिखाते हैं और चले जाते हैं, तो वो चीज़ के लिए हमारे पास समय नहीं है, हम जैसों के पास समय नहीं है। ठीक है, तो उस पर मैंने लिखा था जो बिना सोचे समझे प्रपोजल भेज देते हैं या फिर इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो उन लोगों की बात ऐसे भी लोग प्रभावित होने के, हमारी ज़िंदगी किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं होती है। हमारी ज़िंदगी हम जैसे जीना चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी जीने के लिए होती है, और लोग अगर इससे प्रभावित हो रहे हैं तो आप भी साथ हमारे जुड़ जाइए। बट ये नहीं है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे, तो तुम भी वैसे बनो, है ना, उसके लायक बनो। इस तरह से मैंने एक लिखा था, इसका टाइटल है अंत तक साथ निभा पाओगे क्या। ठीक है, मैं उससे कहती हूँ, जिसने मुझे पूछा कि साथ के लिए, तो मैं उनसे कह रही हूँ, मतलब एक इमेजिनरी चीज़, कि अंत तक साथ निभा पाओगे क्या। ठीक है, तुम थोड़ा प्रेम में पड़े हो अभी, तुम थोड़ा प्रेम में पड़े हो अभी, तुम मुझसे पूरा प्रेम कर पाओगे क्या। तुमने थोड़ा समझा है अभी, तुमने मुझे थोड़ा समझा है अभी, मुझे पूरा समझ पाओगे क्या। आगाज़ तो करना चाहते हो अभी, आगाज़ तो करना चाहते हो अभी, तुम अंत तक मेरा साथ निभा पाओगे क्या। तुम अंत तक मेरा साथ निभा पाओगे क्या। ज़माने की ठोकरें लगे कभी हमें, ज़माने की ठोकरें लगे कभी हमें, साथ मेरे खुद को भी संभाल पाओगे क्या। साथ मेरे खुद को भी संभाल पाओगे क्या। भंवर में कभी अगर पतवार हो टूटी, भंवर में कभी अगर पतवार हो टूटी, ऐसे में भी नैया पार लगा पाओगे क्या। ऐसे में भी नैया पार लगा पाओगे क्या। मेरी इबादत में तो झुकना चाहते हो अभी, मेरी इबादत में तो झुकना चाहते हो अभी, खुद को भी सजदा कर पाओगे क्या। खुद को भी सजदा कर पाओगे क्या। क्योंकि जो खुद के बारे में जान रहा होता है, जो सुंदर दिल होता है, जो सुंदर आत्मा होती है, वही सामने वाले को पहचान पाती है। तो इस पे लिखा था मैंने, इस नए दौर में, इस नई फिज़ा में, इस नए दौर में, इस नई फिज़ा में भी पुरातन स्नेह दर्शा पाओगे क्या। पुरातन स्नेह दर्शा पाओगे क्या। तुम थोड़ा प्रेम में पड़े हो मुझसे, पूरा प्रेम कर पाओगे क्या। तुमने थोड़ा समझा है अभी, मुझे पूरा समझ पाओगे क्या। शुक्रिया।